अपने घर से बाहर निकलें और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? शहनवाज शाह और शहनवाज शाह की जो माँ है, इन्होंने अपनी तरफ से हर तरीका अपनाया, हर तरह से जोर लगाया कि किसी भी तरीके से इस केस को दबाया जा सके, लेकिन मेहरुनिसा पीछे हटने वाली नहीं है। और इसने अपनी माँ को भी ये बात कह दी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हर सूरत में अपने भाई का बदला लूँगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि शहनवाज के पास एक ही ऑप्शन बचा है, अगर वो तरीका अपनाता है तो क्या इस तरीके में इसे कामयाब हो जाएगा? क्या मेहरुनिसा की आवाज़ को ये लोग दबा पाएंगे? शहनवाज शाह की जो माँ है ना, ये जाती है मेहरुनिसा के घर में, तो मेहरुनिसा की माँ के साथ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, इस बात का हमें एहसास है, आपको जो कुछ भी चाहिए, पैसे चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि मेहरू के साथ बात करें, उससे कहें कि भाई अब अपनी ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करें और ऐसा का शोर ना मचाए। तो ये लोग ये बात कहकर चले जाते हैं। तो आगे से मेहरुनिसा की जो माँ होती है, ये मेहरुनिसा के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप इस मामले को छोड़ दें, आपकी वजह से पूरे के पूरे जो घर वाले हैं ये बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान हो रहे हैं। जो मेहरुनिसा का मामू है ना, मेहरुनिसा से नफरत करना शुरू कर देते, और बार बार इसने मेहरुनिसा को कहा है कि भाई आप इस बात को छोड़ती हैं तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ती तो हमारा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। जो शहनवाज की मंगेतर अमल है, ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं और अमल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि भाई हमारे ख़ानदान के ऊपर इस तरह की बातें हों। शहनवाज और अमल जैसी डिनर पे जाते हैं, बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया वाले लड़के इनके पास पहुंच जाते हैं और इनका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह तरह की बातें पूछते हैं, बार बार ये सवाल करते हैं कि भाई आपके भाई की वजह से गरीब आदमी की डेथ हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अमल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर पे सही बातें होती हैं तो अमल इस मामले में परेशान होकर आती है शहनवाज के घर में। तो शहनवाज भी अपनी माँ के साथ ये बात करता है। अमल को जब परेशान देखती है शहनवाज की माँ, तो इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? तो अमल जो वो बता देती है अपनी सास को, उससे कहती कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है। हमने हर तरह से अपना तरीका अपनाया, लेकिन ये लड़की पीछे हटने वाली नहीं। तो आगे से शहनवाज भी यही बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी हमें कुछ नया करना होगा, अगर ये लड़की पीछे हटने वाली होती तो कब की हट चुकी होती, ये लड़की पीछे नहीं हटेगी, ये बहुत ही ढीठ किस्म की है। शहनवाज को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बार बार अपनी माँ को कहता है कि माँ जी हमें कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन माँ सियासत को बचाने के लिए शहनवाज को समझाने की कोशिश करती है कि भाई हमें प्यार से इस लड़की को पीछे करना होगा, अगर हम कोई प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारी सियासत बर्बाद हो सकती है। और शहनवाज इसी वजह से कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अब जो शहनवाज की माँ है ना, ये एसएचओ को अपने पास बुलाती है इसके घर में, इसे माल भी देती है और इसके सामने सारा का सारा जो प्लान होता है ये रख देती है कि भाई आपने जब भी आती है आकर बात करती है मेहरुनिसा आपके सामने या एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करती हो, तो आपने कहना है कि भाई वो जो गाड़ी है वो मेरा बेटा नहीं चला रहा था, वो ड्राइवर चला रहा था। एसएचओ इनके साथ मिला हुआ होता है, इससे बार बार रिश्वत मिल रही होती है, तो एसएचओ इनकी बातें मान लेता और कहता है कि ठीक है भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़की थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से उसे पीछे कर सकूं। ये जब पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है तो मेहरुनिसा इसके पास आती है, आकर बातें करना शुरू कर देती है, इसके सामने सारी की सारी डिटेल रखती है, इससे कहती है कि भाई आप जल्दी से एफआईआर दर्ज करवाएं। तो फिर एसएचओ खामोश हो जाता है और कहता है कि भाई मैं एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता, जिसके बारे में आप एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं उसका कोई भी कसूर नहीं है। तो मेहरुनिसा बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि मेहरुनिसा को इस बात का 100% यकीन होता है कि भाई शहनवाज के भाई की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। तो एसएचओ से पूछती है, तो एसएचओ कहते हैं शहनवाज का भाई जो था ये गाड़ी नहीं चला रहा था, जो शहनवाज के भाई का ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद डेथ हुई। तो आगे से मेहरुनिसा जब ये बात सुनती तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और एसएचओ को कहती है कि भाई ऐसे कैसे
हो सकता है वो जो जैन था ये नशे में था जिसकी वजह से इस किस्म का मसला हुआ है। आप नाम लिखना चाहते हैं तो उसी बंदे का नाम लिखें। तो आगे से SHO इनकार कर देता है तो मेहरुनिसा यहाँ से उठकर चली जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि अब इसका जो एक लहजा और इसकी ज़बान से सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि ये पीछे नहीं हटेगी। ये हर सूरत में अपने भाई का बदला लेने की कोशिश करेगी। यहाँ से जाती है और डायरेक्ट ये शहनवाज के ऑफिस में चली जाती है। जब शहनवाज के ऑफिस में जाती है शहनवाज के साथ बात करती है और कहती है कि आप जितना भी जोर लगाना चाहते हैं लगा लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं आपके भाई को मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, अपने भाई का बदला हर सूरत में लूँगी। शहनवाज जब वहाँ पर बैठा होता है, शहनवाज जब मेहरुनिसा को देखता है तो बड़ा परेशान होता है कि भाई मेरे ऑफिस में पहले कोई औरत है जो मेरे सामने निसा की बात कर रही है, जो मुझे धमकी दे रही है। ये उठता है और मेहरुनिसा का हाथ पकड़ता है, अपने जो ऑफिस का जो दरवाज़ा होता है इसे लॉक कर देता है और मेहरुनिसा के पास आता और कहते हैं कि भाई तुम जो कुछ भी बनने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसा मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। एक बात याद रखना, एक तुम चूंटी की तरह हो और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, तुम्हारी इज्जत को बदनाम करके रख दूंगा, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। यहाँ पर थोड़ी सी मेहरुनिसा अपसेट होती है, इसके चेहरे के ऊपर उदासी आती है, लेकिन देखें कि औरत है और लाजमी तौर पर आगे वाले इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास पैसा है, मेहरुनिसा के पास पैसा नहीं है, तो आगे से प्रेशर आ सकता है मेहरुनिसा के ऊपर, लेकिन ये थोड़े से लम्हे के लिए होगा। जब एक औरत अपने दिल में ये बात बैठा दे कि भाई इस बंदे को मैंने मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, तो वो कितनी भी उसके ऊपर मुश्किलात हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटती। ये आप सोशल मीडिया पे बयान देना शुरू कर देती, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही है, इसके पास जो पावर है ये यूज़ कर सकती है, इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। उसने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया, ये SHO के पास भी जाती है, जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश भी करती है, कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। देखें कि ये होती है सियासी जो लोग होते हैं उनकी पावर, वो इस तरीके से हर चीज़ को अपने अदारों को कंट्रोल में करते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये जो इदारे होते हैं ये बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये जाती है, बयान देना शुरू कर देती है, हर TV चैनल पे ये बयान चलना शुरू हो जाते हैं। जब माँ से देखती है शहनवाज की तो वो फिर से परेशान हो जाती है और ये शहनवाज के साथ बात करती है और कहती है कि भाई अब ये सोशल मीडिया की वजह से गरीबों की ज़बान में भी जो ज़बान है आना शुरू हो चुकी है, इनको भी बात करने का तरीका पता लग चुका है सोशल मीडिया की वजह से। भाई अगर ये आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया ना होता तो गरीब की आवाज़ मुकम्मल तौर पर दब जाती, मुकम्मल तौर पर ये हकीकत लाइफ में भी ऐसा होता है। आज अगर किसी भी गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है ना तो ये सोशल मीडिया की वजह से मिल रहा है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये बर्बाद हो जाता। आप ये पंजाब कॉलेज का जो सीन है आप लोगों के सामने किसी भी चैनल पे इस हिसाब से नहीं दिखाया जा रहा, अगर ये सब कुछ चल भी रहा है तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और इसकी जो आवाज़ उठाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे उठाई जा रही है। शहनवाज कुछ ये बात कहती है, आगे से शहनवाज अपनी माँ को कहता है कि माँ से हमें कुछ करना ही होगा, ये लड़की ऐसे हमसे दूर नहीं जाएगी, हमारी जान नहीं छोड़ेगी। लेकिन माँ ऐसे कहेगी कि भाई जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद हम सारा का सारा माहौल देखेंगे। जिस वक्त मेहरुनिसा बयान दे रही होती है तो वहाँ पर ये बात करती है कि भाई अब हमें घर के अंदर छुप कर नहीं बैठना होगा, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी। अगर हमने अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाई तो ये लोग हमें दबा देंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। शहनवाज के पास एक ही ऑप्शन मौजूद है कि भाई इस लड़की को किसी भी तरीके से किडनैप किया जा सके ताकि इसकी आवाज़ को दबाया जा सके। अगर शहनवाज ऐसा काम करता है तो क्या इस मकसद में कामयाब हो जाता है। जो निसा का मंगेतर है उसकी जो माँ है ये भी मेहरुनिसा को बार बार मना करने की कोशिश भी करती है कि भाई आप पीछे हट जाएँ, क्योंकि ये अपने बेटे को अब मेहरुनिसा से दूर करना चाहती है और उसे पता है कि भाई मेहरुनिसा के सामने जब मैं ये बात करूंगी तो मेहरुनिसा इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। मेहरुनिसा का मंगेतर साथ छोड़ता है तो फिर तो मेहरुनिसा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। देखते हैं कि इस मुश्किलात से अपने आप को इससे कैसे निकालती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाज़मी आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है तो क्या मेहरुनिसा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, कैसे मेहरुनिसा की आवाज़ को दबाया जा सकता है। अगर ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।